शादी वाले घर में अभी भी फूलों की खुशबू बाकी थी। बैंड की आवाज को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। न ही दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी थी। लेकिन उस घर में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि शादी के ठीक 7 दिन बाद दुल्हन गायब हो चुकी थी। उसका नाम था पायल शर्मा। उम्र तकरीबन 23 साल। सपनों से भरी एक आम लड़की, जिसकी शादी पूरे मोहल्ले ने धूमधाम से देखी थी। पायल की शादी जिस लड़के से हुई थी, उसका नाम रोहन वर्मा था। वो आईटी कंपनी में नौकरी करता था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला लड़का और बाहर से बिल्कुल सही इंसान था। शादी के पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, दूसरे दिन भी और यहाँ तक कि तीसरे दिन भी। लेकिन 7वें दिन सुबह पायल अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सास ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर ससुर ने आवाज लगाई और फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था। ना पायल, ना उसका मोबाइल, ना पर्स और ना ही उसकी चप्पल। बस बिस्तर ठीक से सजा हुआ था, जैसे कोई रात में चुपचाप चला गया हो। पहले सबने सोचा शायद मायके चली गई होगी। शाम तक पुलिस आ गई और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने सवाल पूछा, क्या पायल किसी से नाराज थी या कोई किसी से झगड़ा हुआ था? क्या पुराना रिश्ता था? रोहन ने सिर्फ एक जवाब दिया, सब कुछ ठीक था। लेकिन पुलिस को यह जवाब कभी पसंद नहीं आता। पुलिस ने घर की तलाशी ली और तभी उन्हें मिला एक छोटा सा कागज। उस पर लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब यह सवाल था, या भागना था या मजबूरी। पायल की मां रो रही थी, पिता बार बार बेहोश हो रहे थे। पूरा मोहल्ला जमा था, लेकिन रोहन बिल्कुल शांत था। पुलिस ने उसका फोन लिया और कॉल डिटेल निकाली। वहीं से पहली दरार दिखी। शादी के बाद भी रोहन रोज रात 11 बजे एक ही नंबर पर बात करता था और बात सिर्फ 2 मिनट की होती थी। नंबर किसी लड़की का था। जब पुलिस ने उस लड़की का पता लगाया तो पता चला कि वो लड़की पायल की पुरानी दोस्त थी और उसका नाम था नेहा। नेहा ने पुलिस को बताया, पायल खुश नहीं थी। उसने कहा वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर सवाल आया, तो उसने शादी क्यों की? फिर नेहा ने बताया, पायल ने शादी तो कर ली, लेकिन डर उसके अंदर बैठ गया। अब पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने रोहन से पूछताछ की और रोहन पहली बार टूटा। उसने कहा, पायल मुझे छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो सच नहीं था। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पायल अब भी नहीं मिली। फिर पुलिस ने घर के पुराने कागज निकाले और पता चला पायल के नाम एक जमीन थी, जो शादी के बाद रोहन के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी। रोहन ने शादी प्यार से नहीं, बल्कि पैसे से की थी। पुलिस ने आखिरी बार रोहन से पूछा, पायल कहाँ है? रोहन बिल्कुल चुप रहा बहुत देर तक। फिर बोला, वो अब वापस नहीं आएगी। पुलिस ने उसी रात एक पुराने फार्म हाउस की खुदाई करवाई और वहां से पायल की लाश मिली। शादी के कपड़ों में, हाथों में अब भी मेहंदी थी। पूरे शहर में सन्नाटा सा फैल गया। रोहन ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। लेकिन सच ये नहीं था दोस्तों। सच ये था कि उसने पायल की जिंदगी पैसे के लिए खत्म की थी। कोर्ट में केस चला, रोहन को सजा मिली, लेकिन पायल के माँ बाप के लिए सजा काफी नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी शादी के 7 दिन बाद कभी वापस नहीं आई।